सुमित याद है, लेकिन जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका, जिन्होंने पत्थर फेंके, उनके नाम नहीं आपने पाए। लेकिन सवा मिनट आप बोले। अब सुधांशु त्रिवेदी की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी, हम कहां से कहां तक आ गए? पार्टी के लोग 9 दिसंबर 2006 मैं कोट कर रहा हूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। वो कहते हैं कि खासकर मुस्लिमों का संसाधनों पर पहला दावा होगा। गजब बेइज्जती है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 में बोला था। एक नई योजना को जब वो लेकर आ रहे थे तब उन्होंने इस बात को बोला था। पॉइंट नंबर 1। और वहां से हम मुस्लिम इलाके तक आ गए। ये देश सेकुलर है लेकिन इलाके मुस्लिम होने लग गए। सुधांशु त्रिवेदी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये जो बता रहे हैं ना, दंगे के लिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जिन जगहों पे हो रहे हैं वो असलियत मुंह से निकल गई, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि बंगाल में लश्कर किसका है, बंगाल और बिहार में दरबार किसका है, इसलिए उनका अलग कॉन्फिडेंस है। अब मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं। देखिए, आपने पूछा कहां से कहां तक। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। जानते हैं हम कहां से कहां तक पहुंचे? आजादी के बाद पहले कहा गया मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, नेहरू जी के जमाने में मदरसे अलग हो गए। इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ, अब कानून अलग हो गया। उसके बाद मुस्लिम तीर्थ यात्रा को विशेष स्थिति, कोई बात नहीं, हज सब्सिडी हो गई। उसके बाद मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गई, वक्फ अलग हो गया। उसके बाद मुस्लिम संसाधन, इनके जमाने तक, मनमोहन सिंह जी के जमाने तक, अब मुस्लिम इलाका हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहां से कहां तक पहुंचे ये आप समझिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या किया। जो आज इलाके बांटे ना, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे। तुमने शिक्षा और व्यवस्था में भी मजहब की मियाद बांट दी। तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद जी? ठीक है, आपने अपनी बात को 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर रखा। राजकुमार भाटी, वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, तुष्टिकरण की जब बात आती है तो आपके ख्याल में क्या चीज आती है, और क्या आपको लगता है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, क्या वो जायज था? जब उनका इलाका यानी सासाराम और बिहार शरीफ में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था, क्या इफ्तारी इतनी जरूरी थी मुस्कुराते हुए करना? देखिए, एक तो किसी भी धर्म का हो, मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं कह रहा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो सच्चा धार्मिक होता है उसकी अपने इससे सीधे संबंध होते हैं। उससे किसी शोर शराबे की, किसी दिखावे की, किसी प्रदर्शन की कतई आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा धार्मिक है और जो धर्म का चोला ओढ़कर कुछ और करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, सरकारें बनाना चाहते हैं, वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, वो इस तरह के ड्रामे करते हैं। तो नीतीश ड्रामा कर रहे हैं। हिंदू लोग बड़े शांति प्रिय और बड़े उदार होते हैं, और हिंदुओं के जुलूस पहले भी निकलते रहे, मुस्लिमों को भी निकलते रहे, लेकिन हिंदू अपने तरीके से अपने जुलूस निकालते थे। रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या सप्तशती के जो पाठ होते थे वो हिंदू अपने मंदिरों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर करते थे। अब ये नया दौर शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से और आरएसएस की कृपा से कि उग्रता के साथ माथे पर पट्टी बांध के, मुट्ठी बांध के, तलवार त्रिशूल लेकर निकलते हैं, उग्र नारे लगाते हैं। क्या बोला तूने? और जहां जहां मस्जिद दिखाई देती है, हिंदू उग्र नारे लगा रहे हैं। मस्जिद क्यों? आपने वीडियो नहीं देखी? आप कह रहे हैं हिंदू उग्र नारे लगा रहे हैं। मैंने शुरुआत जो की, मैंने जो शुरुआत मैं हर धर्म के देखिए, आपने 1 मिनट 15 सेकंड बोला, मैं आपको 15 सेकंड और देता हूं, उसके बाद मैं स्वामी दीपांकर के बाद आऊंगा, क्योंकि उग्र हो गए हैं ये लोग। अब पहली बात तो जब सुधांशु जी बोले हम बहुत शांति सुन रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात कहेंगे, क्योंकि इनकी सरकार है, जिम्मेदारी की ज्यादा बातें इन्हें करनी चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं तो वो चिल्ला रहे हैं बीच में। 1 मिनट 15 सेकंड बाद बोले हैं कोई भी? नहीं, क्यों बोले हैं? 1 मिनट हो गया आपका। पहले राउंड में 60 सेकंड आपने कहा हिंदू कर रहे हैं, मैं किसी एक धर्म को तो आपने बोला उग्र है। अभी आपने बोला रामनवमी के जुलूसों में जगह जगह वीडियो हैं, पूरे देश में हैं। दूसरा सवाल आप ये करोगे वहीं क्यों हुआ जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां गुजरात में भी हुआ, कार्रवाई हुई, बैठे वहां दंगे हुई, एक दिन के बाद दंगाई विपक्ष में है वहीं तो करेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले।
ओके तो ये देश की शांति को भंग करने का सर, षड्यंत्र है। मैं आपका टोटल टाइम काउंट कर रहा हूं, टाइमर मेरे पास चल रहा है 2 मिनट 9 सेकंड आप बोल रहे हैं आपका टोटल। विशेष जी, आभार। जी इसके बाद डबल टाइम आपने लिया है। उसके बाद स्वामी दीपांकर, एक बात बताइए, सवाल है मेरा ये, और ये राजकुमार भाटी ने जो बात बोली उसी से प्रेरित ये सवाल है, आप मुझे बाइस्ड भी कह सकते हैं इसके लिए। आप लोग उग्र क्यों हो गए हैं? इतने नारे क्यों लगा रहे हैं? इतना गाना बजाना क्यों करना है? रामनवमी के मौके पर, नवरात्रि के मौके पर आराम से निकालिए अपनी यात्राएं, शोर मचाने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को आप इतना उग्र होके क्यों घूमना है? घूमे कहीं और। दुनिया के अंदर कितने मुल्क हैं आपके, बताइए देश को। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत कुछ बताने और कहने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा जरूरी नहीं कि वो आप आज कह रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि जब झारखंड के पलामू में तोरण द्वार बना था तब पत्थर कहां से आए थे बताने की जरूरत है क्या किसी को? जब फवाद हाकिम किसी सीनियर पत्रकार को बुलाकर कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है और उससे कुछ समय बाद ही झगड़े शुरू होते हैं और इस प्रकार के दंगे शुरू होते हैं, तो किसी को कहने की जरूरत है? ऐसे वीडियो समाज में बहुत सारे तैरते हैं, मगर मैं कुछ तथ्य वो रख रहा हूं आपके सामने जो तथ्य ऑथेंटिक है और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। राम की शोभा यात्रा पर जो पत्थर पड़े, पहले उन्हें जूस पिलाया गया, उसके बाद उसी शोभा यात्रा पर पत्थर पड़े। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इन्हें आप जूस भले ही मत पिलाइए पर पत्थर मत मारिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पत्थर से दिल दुखता है यार, खासकर। मैं काट रहा हूं आपको बीच में। दादा, ये गलत बात है नहीं, गलत। मैं सवाल ये है कि आप भाटी जी के उसमें नहीं बोले, नहीं, मैं उनको भी बोला, उनको भी, सुधांशु भाई के उसमें। इस गरीब से क्या दिक्कत है? ना कोई गरीब ना ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलिए। नहीं, मेरा सवाल है, आप ही को मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूं। एक बताइए, आप लोगों को इतना उग्र होने की जरूरत क्यों है? दादा, हम लोग उग्र होते तो अमीर खुसरो कहते कि छाप तिलक सब छीनो मुंह से नहीं ना मिलाए के। बुल्ले शाह कहते आज खेलूंगी होली रसिया क्या बिस्मिल्लाह। हम लोग कहां उग्र हैं दादा? हम कभी उग्र रहे नहीं हैं। पर मैं एक चुनौती के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से देश से और सामने बैठे समाज से पूछना चाहता हूं, 23 में शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे, 33 में शव यात्रा ले जा पाइएगा?